हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान हब। तो फिर से आज हम जीके की बहुत महत्वपूर्ण क्लास करने वाले हैं। जो प्रैक्टिस सेट हमारा चालू था उसको जारी रखते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन लिखा हुआ है, लोनार झील कहाँ स्थित है। लोनार झील कहाँ स्थित है तो देखेंगे, राजस्थान। राजस्थान में कौन कौन सी झील है? जैसमंद, 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 राजसमंद, जैसमंद, राजसमंद, फतेह सागर, फतेह सागर झील। ठीक है, जैसमंद, राजसमंद, फतेह सागर, डिडवाना, डिडवाना। ये झील भी कहाँ पे है? राजस्थान में। केरल, केरल के अंदर अष्टमुदी, अष्टमुदी झील। ठीक है, पेरियार, अष्टमुडी झील और पेरियार झील। ठीक है, ओडिशा, ओडिशा के अंदर चिल्का, चिल्का झील, चिल्का झील, अंसुपा, अंसुपा झील। ठीक है, ओडिशा के अंदर चिल्का झील, अंसुपा झील। और महाराष्ट्र के अंदर लोनार झील, लोनार झील। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर लोनार झील। एक लोकटक झील बताओ कहाँ पे? लोकटक झील, लोकटक झील, लोकटक झील मणिपुर। लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर। ठीक है, लोकटक झील है मणिपुर के अंदर। बताइए, और बताएंगे डल झील, डल झील, डल झील और बूलर झील, डल झील, बूलर झील। ये दोनों कहाँ पे हैं? ये दोनों है जम्मू कश्मीर में, JSK, जम्मू कश्मीर में। शेषनाग झील, शेषनाग, ये भी जम्मू कश्मीर में। ठीक है, डल झील, बूलर झील। राजस्थान में जैसमंद, राजसमंद, फतेह सागर, डिडवाना। केरल में अष्टमुदी, पेरियार झील। ओडिशा के अंदर चिल्का झील, अंसुपा झील। महाराष्ट्र के अंदर है लोनार झील। तो आंसर हो जाएगा अपना फोर्थ वाला। ठीक है, लोनार झील कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के अंदर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, जर्मनी की राजधानी है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, कीव, जकार्ता, हरारे। हरारे, हरारे किसकी राजधानी है? जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे। हरारे किसकी राजधानी है? जिम्बाब्वे। जकार्ता, अब इस ये वर्तमान में नुसंतारा हो चुकी है। ये इंडोनेशिया की, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की राजधानी नुसंतारा, जो पहले जकार्ता थी। कीव, कीव किसकी राजधानी है? यूक्रेन, यूक्रेन। अभी यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ था। यूक्रेन, यूक्रेन की राजधानी है कीव। और रूस की बताएंगे, रूस की है मॉस्को। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। रूस की राजधानी मॉस्को। बर्लिन, बर्लिन की राजधानी, सॉरी जर्मनी, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। भारत के पड़ोसी देश जैसे कि बांग्लादेश, बांग्लादेश, बांग्लादेश की क्या है? ढाका। पाकिस्तान, पाकिस्तान की क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। अफगानिस्तान की राजधानी, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। ठीक है, और श्रीलंका की, श्रीलंका की श्रीजावर्धनपुरम कोट्टे। ठीक है, और नेपाल की, नेपाल की राजधानी काठमांडू। काठमांडू से कुछ याद आ रहा है? सार्क, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू के अंदर। सार्क में टोटल देश 8। ठीक है, और देखिए भूटान, भूटान की राजधानी बताएंगे। भूटान की राजधानी थिम्पू, भूटान की राजधानी थिम्पू। UAE,
यूएई की राजधानी क्या है? यूएई, अबू धाबी, अबू धाबी। और ईरान, ईरान की राजधानी तेहरान, ईरान की राजधानी तेहरान। और और बताइए। चीन, चीन की राजधानी बताओ, चीन की राजधानी। चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया क्या? बर्लिन। क्या हो जाएगा? बर्लिन। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित अनुच्छेद है। ग्राम पंचायतों का तो 44, 44 में क्या है? समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता और ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 के अंतर्गत है। 32 संवैधानिक उपचारों का, संवैधानिक उपचारों, ठीक है। और अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने क्या कहा था? आत्मा कहा था, संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद 32 को कहा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। 44, सॉरी 21 ए में, 21 ए में क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 ए में। अगर हम 21 की बात करें तो 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ये था। ठीक है, अनुच्छेद 21, 21 ए में क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। मुझे डाउट हो रहा है 19, 19 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता या 21 में? ये आप लोग कमेंट में बताएंगे जरा, मैं कंफर्म नहीं हुआ अभी इसमें। देखिए क्या लिखा है, नीली क्रांति संबंधित है। नीली क्रांति, नीली क्रांति अंडा उत्पादन से, अंडा उत्पादन से तो रजत क्रांति, रजत क्रांति, रजत क्रांति संबंधित है किससे? नीली क्रांति से। नीली क्रांति संबंधित है किससे? रजत अरे सॉरी, अंडा जो उत्पादन है वो रजत क्रांति से संबंधित है। और दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति। पेट्रोलियम, पेट्रोल से, ये काली क्रांति, काली क्रांति, ठीक है। और मत्स्य उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। गुलाबी क्रांति बताओ, गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति जो झींगा मछली होती है, झींगा मछली, झींगा मछली से संबंधित है किससे? गुलाबी क्रांति से। हरित क्रांति, वर्गीज कुरियन कुछ याद आ रहा है हरित क्रांति से? वर्गीज कुरियन, ठीक है। बढ़ते हैं आगे।
ये देख लो जरा, अंडा से रजत क्रांति, दुग्ध से श्वेत क्रांति, और पेट्रोलियम से काली क्रांति, और मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? जो झींगा मछली होती है उससे संबंधित है क्या? गुलाबी क्रांति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हिंदू महासभा के संस्थापक हैं, हिंदू महासभा के संस्थापक हैं तो राजा राम मोहन राय और स्वामी विवेकानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, मदन मोहन मालवीय, या विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, तो इनमें से विनायक दामोदर सावरकर से कुछ याद आ रहा है? विनायक दामोदर सावरकर। मदन मोहन मालवीय ने हिंदू महासभा, ठीक है, हिंदू महासभा, और ये हिंदू महासभा के संस्थापक है मदन मोहन मालवीय। स्वामी दयानंद सरस्वती, ये किसके संस्थापक हैं? आर्य समाज के, ब्रह्म समाज के। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, और ये आर्य समाज। और राजा राम मोहन राय सती प्रथा का अंत, सती प्रथा का अंत। और विनायक दामोदर सावरकर अभिनव भारत, अभिनव भारत संस्था के क्या है? अभिनव भारत संस्था के संस्थापक है कौन? विनायक दामोदर सावरकर। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828, कब? 1828 में। आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना 1887। आर्य समाज की स्थापना की थी कब? 1875, 1875 में, 1875 में। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में। और हिंदू महासभा 1904, आई थिंक 1904। हिंदू महासभा 1904 है, या मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा 1915, 1915 में। ठीक है, कब? 1915 में, 1915 में। और विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत संस्था की जो स्थापना की थी वो की थी 1904 में। यह है 1904, 1904। ठीक है, तो यही भी याद रखेंगे। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज 1828 में, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज 1875 में, और मदन मोहन मालवीय ने हिंदू महासभा की ये संस्थापक रहे 1915 में। ठीक है, और विनायक दामोदर सावरकर अभिनव भारत संस्था के संस्थापक 1904 ईस्वी में। ठीक है, ये सब याद रखेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और कमेंट करना ना भूलिए। ऐसे ही बेहतरीन क्लास के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।